हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, जो कि रीट की तैयारी चल रही होगी आप सभी की। तो आइए हम आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। कल हमने व्यक्तिगत विभिन्नताएं पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, तो व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ेंगे, व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ेंगे और व्यक्तित्व के प्रकार और जो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत के ढंग तथा कार्य व्यवहार जैसे गुणों के संयोजन से लगाया जाता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व के शारीरिक गठन या रंग रूप, वेशभूषा या बातचीत के ढंग से कि हाँ उसका कैसे व्यवहार है या वो बातचीत कैसे करता है, उसका शारीरिक गठन कैसा है ना, हाव भाव कैसा है, पहनने का तरीका, मतलब कपड़े वगैरह पहनने का तरीका कैसे है, तो ऐसे हम व्यक्तित्व का पता लगा लेते हैं। तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी को इंगित करता है। वस्तुतः अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुआ, जिसका अर्थ है मुखौटा। तो जैसे कि क्या है, आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व शब्द जिसे अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है और लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मुखौटा। तो पर्सोना शब्द से अभिप्राय उस पहनावे या वेशभूषा से है जिसे पहनकर नाटक के पात्र रंगमंच पर किसी अन्य व्यक्ति का अभिनय करते थे। अतः पर्सनालिटी शब्द का शाब्दिक अर्थ बाहरी दिखावे। अगर हम सरल सा उदाहरण लें तो जो बाहरी रूप से हमें दिखता है वो सभी हम व्यक्तित्व में, मतलब इसको हम व्यक्तित्व के रूप में समझते हैं। जैसे कि जैसे जो बाहरी रूप से, जो प्रत्यक्ष रूप से जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कोई बात कैसे कर रहा है, कोई किसी ने कपड़े कैसे पहने हैं, किसी की कदकाठी कैसे है, तो ऐसे बोलते नहीं कि वो बहुत आकर्षक पर्सनालिटी का है या वो ऐसे है, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उसका लो है, उसका आत्मविश्वास है, वो कैसे कपड़े पहनता है। तो ये सभी जो है जो बाहरी दिखावा है, जो हम बाहरी रूप से देख पाते हैं, देख के जो हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, उसे व्यक्तित्व कहते हैं। तो अगर हम वुडवर्थ की शब्दों में समझें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। तो व्यक्तित्व के व्यवहार जैसा उसका व्यवहार होगा वैसे ही हम उसके व्यक्तित्व को आंकेंगे। तो जो उसके व्यवहार को देख के जो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि फलां का व्यक्तित्व ऐसा है या फलां का व्यक्तित्व ऐसा है, तो वुडवर्थ ने वही कहा है। तो आइए हम इसके प्रकार की बात करते हैं। तो जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, वैसे तो कई लोगों ने अन्य अन्य प्रकार बताए हैं, लेकिन शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारतीय व पाश्चात्य परंपराओं में व्यक्तियों को तरह तरह से वर्गीकृत करने के संदर्भ मिलते हैं। जैसे यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व को भावशून्य, क्रोधी और आशावादी के रूप में विभाजित किया है। ठीक है, यहाँ पे शिक्षावादी भी कहा है, बांटा है। ठीक है, तो हिप्पोक्रेट्स ने किस में बांटा है, एक बारी फिर से हम देख लेते हैं। तो हिप्पोक्रेट्स ने जो है, जो कि यूनानी दार्शनिक थे या चिकित्सक कह लेंगे, यूनानी चिकित्सक थे जिन्होंने व्यक्तियों को भावशून्य, है ना, फ्लेगमेटिक, क्रोधी, कोहलरिक, आशावादी, सेंगूरा तथा शिक्षावादी, मेलोकोहलिक में बांटा है। ठीक है, अब अगर हम अपने भारतीय दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन ने व्यक्तियों को 3 वर्गों में विभाजित किया है। वो हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो इसको हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम कुछ अन्य प्रकार पढ़ते हैं। तो जैसे कि शारीरिक रचना के दृष्टिकोण से हम पहले पढ़ेंगे। तो क्रैशमर ने, जो कि 1925 में दिया है, व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। तो क्रैशमर ने 1925 में शारीरिक दृष्टिकोण से, कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है ना कि क्रैशमर ने किस दृष्टिकोण से व्यक्तित्व बताए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि शारीरिक दृष्टिकोण से इन्होंने व्यक्तित्व को बांटा है। ठीक है, तो क्रैशमर ने जो 3
प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से हैं? एक है लंबकाय, दूसरा है सुडोलकाय और तीसरा है गोलकाय, जो कि आपके सामने है। जैसे लंबकाय को एस्थेटिक कहते हैं, सुडोलकाय को एथलेटिक कहते हैं और गोलकाय को पिकनिक कहते हैं। तो लंबकाय कैसे होते हैं? ये जो है आत्म केंद्रित होते हैं। ठीक है, आप नोट करते रहिएगा, मैं बोल रही हूँ क्योंकि हर चीज़ लिखना संभव नहीं होती है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पॉइंट पॉइंट लिख देती हूँ, बाकी आपको जो है उसके अंतर्गत क्या क्या है वो सभी हम चीज़ें समझा देंगे। तो लंबकाय जो एस्थेटिक होता है उसके अंतर्गत जो है वो जो व्यक्तित्व देखने को मिलता है वो आत्म केंद्रित होते हैं और जो है अपने में रहने वाले होते हैं और जो है अंतर्मुखी होते हैं, दुबले पतले लंबे होते हैं। तो ये लोग कैसे होते हैं? जो है दूसरों से संबंध बनाने में मतलब रुचि नहीं रखते हैं, अकेले में ही जो अकेले में मस्त मौला रहते हैं। आपने आपने आप अपने आसपास देखा होगा कि आपने कि फला इंसान जो है वो अपने में ही रहता है, कम बोलता है ना, अपनी दुनिया में मगन रहता है। तो ये जो है लंबकाय एस्थेटिक, जिसे क्रैशमर 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 भी कहा जाता है, कृशकाय या क्रैशमर भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है लंबे पतले दुबले पतले और जो दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं और अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो क्रोध नहीं अभिव्यक्त कर पाते हैं और ये व्यक्ति जो है आत्मकेंद्रित, संकोची, बौद्धिक, स्वालोचक व अंतर्मुखी प्रकृति के होते हैं। तो कहने का मतलब जो अपने में ही रहता है, आप समझ लीजिए इस तरह से कि जो अपने में ही अपनी ही दुनिया में मगन रहता है, आत्मकेंद्रित रहता है, जो खुद पे ही अब स्वालोचक भी होता है, खुद की ही आलोचना करता है, खुद पे ही काम करता है। ऐसे होते नहीं कई लोग कि हाँ अपने आप को सुधार लो, दूसरों को पे क्या जाना, तो वो इसी टाइप के लोग होते हैं। अब अगर हम दूसरी बात करें सुडोलकाय की, तो ये एथलेटिक होते हैं। ये जो है समर्पण की भावना इनमें देखने को मिलती है और जो है ये काफ़ी जो है मतलब विनोदप्रियता और कर्मशील, परिश्रमी, महत्वाकांक्षी है ना, समर्पित आदि को रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जैसे कि जो आर्मी ऑफिसर होते हो गए, आप देख लीजिए खिलाड़ी जो होते हैं ना, परिश्रमी होते हैं, बहुत कर्मशील होते हैं, जिनकी एकदम जैसे सिक्स एप्स वगैरह आपने देखे होंगे जैसे सोनू सूद का यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, तो सोनू सूद है या विराट कोहली हमारे हो गए, तो ये सभी एथलेटिक व्यक्तित्व के अंतर्गत आएंगे। तो उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हमने सोचा कि अब अगर हम गोलकाय की बात करें जो कि पिकनिक व्यक्तित्व के होते हैं, जो अब गोलकाय में हम अगर बात करें तो ये सामाजिक होते हैं, उत्साही होते हैं और जो है सामाजिक भी होते हैं और मतलब आराम पसंद होते हैं, आलसी टाइप के होंगे, सरल स्वभाव के भी बहुत होते हैं और जो है और कभी कभी निष्क्रिय भी हो जाते हैं। जैसे बोला नहीं, क्रियाशील तो होते हैं लेकिन आलसी भी होते हैं। तो आलसी होते हैं और सामाजिक प्रकार होते हैं, मिलनसार होते हैं, मतलब आराम पसंद, पार्टी वार्टी करना पसंद होता है, घूमना पसंद होता है। तो ऐसे गोलकाय प्रकृति के लोग होते हैं। तो आपको क्रैशमर के द्वारा जो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बारी फिर से मैं बता दे रही हूँ। वह लंबकाय एस्थेटिक, जो कि दुबले पतले आत्म केंद्रित होते हैं, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, स्वालोचक होते हैं, बौद्धिक होते हैं मतलब बुद्धिमान होते हैं और जो सुडोलकाय एथलेटिक, जैसे कि सोनू सूद और विराट कोहली हमारे हो गए है ना, तो ये सब या आर्मी ऑफिसर्स वगैरह को आप देखे होंगे तो एक कर्मशील होते हैं, इनमें आत्मसमर्पण की भावना होती है, समर्पित होते हैं मतलब किसी काम के प्रति, या किसी जैसे आर्मी ऑफिसर हो गए वो देश के प्रति समर्पित होते हैं, तो या विराट कोहली हो गया वो खेलता है तो वो देश के प्रति समर्पित है ना, तो वो सब जो है ये समर्पित होते हैं। और अगर गोलकाय की बात करें तो ये पिकनिक होते हैं, इनको पार्टी करना पसंद होता है, घूमना पसंद होता है, सरल स्वभाव के होते हैं और जो है आपके आराम पसंद होते हैं, कभी कभी आलसी भी होते हैं, निष्क्रिय भी रहते हैं, कभी कभी क्रियाशील भी रहते हैं। तो ये जो है ऐसे होते हैं। आइए हम अगले प्रकार के बात करें जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से दिया गया है। ये सब बहुत ज़रूरी है याद करना किसने किस दृष्टिकोण से दिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जर्मन के वैज्ञानिक जुंग ने 3 प्रकार, इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। तो अभी आप 3 पे ही चलिए फिलहाल। तो जर्मन वैज्ञानिक थे जुंग ने, जो कि 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के। तो आइए समझते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया है। तो सबसे पहले तो हो गया इंट्रोवर्ट, जिसे अंतर्मुखी कहते हैं। तो अंतर्मुखी को मैंने ऊपर समझ ही लिया था, लेकिन फिर से मैं आपको समझा दे रही हूँ कि जो अंतर्मुखी होते हैं वो क्या होते हैं, आत्मकेंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड जिसे कहेंगे। सेल्फ सेंटर्ड जो है मेरे ख्याल से वस्तु स्थायित्व व्यवस्था होती है, जो कि जिन पियाजे ने संवेदी प्रक्रिया संक्रियावस्था बताई है। तो वो होते हैं आत्मकेंद्रित होते हैं, मतलब अपनी दुनिया में रहना, अपने ही लिए सोचना, अपने ही लिए करना, अपनी ही आलोचना करना
है ना, बौद्धिक होते हैं, और जो है सब किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, कम बोलते हैं, लेकिन मतलब बुद्धिमान बहुत होते हैं। तो ये हो गए हमारे इंट्रोवर्ट, समझ में आ गया होगा। अब अगर हम दूसरे पे बात करें, दूसरे पॉइंट पे, तो ये हो गए एक्सट्रोवर्ट। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, मतलब मिलनसार होते हैं, और इनकी सामाजिक देखेंगे सामाजिक होते हैं, सबसे मिल के मतलब बात करेंगे, हंसमुख होते हैं, और जो है मतलब साहसिक व आक्रामक लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं, और आशावादी भी बहुत होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, वाक्पटुक होते हैं, अहमवादी होते हैं, अच्छे वक्ता, जो बोलने में अच्छे, जैसे पत्रकार वगैरह होते हैं, तो उनको हम समझ सकते हैं कि ये जो है मतलब, या एक नृत्यकारी भी होते हैं, हम समझ सकते हैं नेता होता जो होते हैं, जो बोलते अच्छा हैं। तो वक्ता अच्छे होते हैं, तो नेता भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो कि सामाजिक भी होते हैं। और जो अगर हम तीसरे की बात करें उभयमुखी, तो उभयमुखी एम्बीवर्ट में जो है, ये हम एक सरल सा उदाहरण लेंगे कि ये जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मिश्रित रूप होते हैं, मतलब इनमें अंतर्मुखी भी आते हैं और इनमें बहुमुखी भी आते हैं। ये जो है मतलब दोनों प्रकार के गुण इनमें पाए जाते हैं, और ये विकासोन्मुखी वाला व्यक्तित्व कहा जाता है इन्हें। विकास मतलब ये विकास पे काम करने वाले होते हैं, ठीक है। तो उभयमुखी समझ में आ गया होगा। तो जुंग ने कौन कौन से 3 प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, आइए हम फिर से जानते हैं। क्या है इंट्रोवर्ट, मतलब अंतर्मुखी कैसे होते हैं, आपको समझा ही दिया था। बहुमुखी, और जो है उभयमुखी। उभयमुखी जो है वो इंट्रो और एक्सट्रो का मिश्रित रूप है, ठीक है। तो अब आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या नहीं समझ आया है, ठीक है। और अगर हम मूल दृष्टिकोण की बात करें तो व्यक्तित्व के 6 प्रकार बताएं। किसने बताए यहाँ पे नहीं मेंशन है तो मैं लिखे दे रही हूँ। स्प्रेंजर ने बताए हैं। स्प्रेंजर ने 6 प्रकार बताए हैं जो कि मूल दृष्टिकोण पे हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी कभी वही दृष्टिकोण और किसने क्या बताए हैं। तो सबने तो अभी तक हमने जितने प्रकार पढ़े उन्होंने 3-3 बताए हैं। ये इकलौते ऐसे हैं जो मूल दृष्टिकोण से उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं। तो सबसे पहला जो है वो सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक क्या होता है, जो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, और जो है मतलब कह सकते हैं कि उच्च कल्पनाशील या उच्च सोच वाले होते हैं, और अपने सिद्धांतों पे चलना इनको पसंद होता है। तो ये सैद्धांतिक होते हैं। और जो आर्थिक होते हैं, ये सिर्फ भोग विलास और भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हमेशा मतलब पैसे के ही बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए। अगर हम धार्मिक की बात करें तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो होते हैं, जैसे कि उनमें ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रहती है, उच्च नैतिकता वाले होते हैं, उच्च आचरण वाले होते हैं, आदर्शवादी होते हैं, और जो है मतलब ईश्वर के ही इर्द गिर्द मतलब जो भी बात भी करेंगे तो आपको बात में मतलब ईश्वर को ही मतलब ईश्वर का ही दिख जाएगा, ईश्वर की बातें करते दिख जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास एक हिसाब से कह सकते हैं कि होता है, ठीक है। अब अगर हम सामाजिक की बात कर लें, सामाजिक व्यक्तित्व की, तो सामाजिक जैसे कि सामाजिक से तो आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे दयालु, सहानुभूतिपूर्ण, त्यागी, परोपकारी एवं सहयोगी प्रवृत्ति के होते हैं। ये जो है जनहित में कार्य करने वाले होते हैं। अब अगर हम कलात्मक की बात करें तो ऐसे व्यक्ति जो है कला प्रेमी होते हैं। तो कला प्रेमी कौन कौन से होता है, जिन्हें जिसे देखा हुआ कि अच्छी अच्छी रंगोली बनाना पसंद है, किसी को पेंटिंग करना पसंद है ना। कोई जो है प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा प्रेमी है, या जो है व्यक्ति सौंदर्य का पुजारी है। तो ऐसे नृत्य, काव्य है ना, इसी में काव्य आ जाएगा आपका, बागवानी, सजावट आदि के जो प्रेमी होते हैं, या तो उनमें जो है कलात्मक व्यक्तित्व देखा जाता है। अब अगर हम राजनीतिक बात करें तो राजनीतिक का आपको समझ में आया ही गया होगा कि ऐसे व्यक्ति राजनीतिक पद प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, और ये दांव पेच व छल प्रपंच में लिप्त रहते हैं, तथा राजनीतिक प्राप्ति माफ करिएगा राजनीतिक पद प्राप्ति के इच्छुक रहते हैं। तो जो राजनीतिक पद मतलब जैसे मुझे सांसद बनना है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है ना, मुझे विधायक बनना है, तो ये जो वो राजनीतिक पद के इच्छुक होते हैं उनमें राजनीतिक व्यक्तित्व देखने को मिलता है। तो ये आपको समझ में आए होंगे। ये स्पेंजर ने जिन्होंने कितने प्रकार बताए हैं कमेंट करके आप बताइएगा। इन्होंने 6 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, कलात्मक और राजनीतिक। सैद्धांतिक कौन होते हैं, जो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं, बुद्धिमान होते हैं, माफ करिएगा, बुद्धिमान होते हैं, और कारवा विधानों को पसंद करते हैं, ठीक है।
और जो आर्थिक होते हैं, जिन्हें हर तरह से पैसा बनाने की सोचते हैं, ये पैसे में ही भौतिक सुखों और भोग विलास में लिप्त रहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति आर्थिक मतलब व्यक्तित्व के होते हैं। ठीक है, धार्मिक को मैंने बोला ही कि ईश्वर में जो अटूट विश्वास रखता होगा उसे धार्मिक प्रवृत्ति का मतलब कहते हैं। वो दैवीय मतलब दैवीय विविधताओं से डरने वाले तथा धार्मिक परंपराओं व नियमों के अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। मतलब दैवीय कि हाँ, अगर ये नहीं करूँगा तो पाप लगेगा, ये नहीं करूँगा तो विनाश हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। तो जो ईश्वर में ही तो जो ईश्वर के इर्द गिर्द ही घूमता है उसे धार्मिक प्रवृत्ति के कहते हैं। सामाजिक को मैंने आपको समझा ही दिया कि ये परोपकारी और दयालु होते हैं, और जो है मतलब सबका हित चाहने वाले होते हैं, जनहित का है मतलब करने वाले होते हैं, सामाजिक कार्य करने वाले होते हैं। कलात्मक को मैंने समझा ही दिया कि ये जो है व्यक्ति सौंदर्य के पुजारी होते हैं, सजावट बनावट कला जो पेंटिंग वगैरह बनाते हैं, ये सभी कलात्मक के अंतर्गत आते हैं, काव्य वगैरह जो। और राजनीतिक जो है, जो राजनीतिक पद के इच्छुक होते हैं, जिनमें नेतृत्व की भावना होती है, तो वो जो है राजनीतिक व्यक्तित्व के होते हैं। तो आई होप अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, सब समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि अगर मेरी जो भी कमियां होंगी आप बताइएगा, उस पर मैं काम करना मतलब काम करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि भाई ऐसे ही इंसान सीखता है एक दूसरे से। और मुझे कमियां सुनने में बिल्कुल भी हिचक नहीं लगती है। मेरे ख्याल से अगर आपकी कोई कमियां बताता है तो वो आपका सबसे सच्चा मित्र है, क्योंकि वाहवाही करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन आपको जो आपकी कमियां बताते हैं और आप जो कमियां बता के सुधारने की सलाह देते हैं, वो आपका सबसे सच्चा मित्र या हितैषी कह सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है मेरी जो कमियां हैं वो ज़रूर बताइएगा कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारतीयों ने भी व्यक्तित्व की अपनी अपनी विशेषताएं बताई हैं या प्रकार बताए हैं, तो आइए देखते हैं। तो भारतीय दर्शन की सर्वोच्च रचना जो श्रीमद् भागवत गीता है भाई, जाहिर सी बात है, सब बड़ा मतलब ग्रंथ है एक हमारा। व्यक्तित्व के 3 गुणों सत्वगुण, रजोगुण और तमगुण, जैसे कि सांख्य ने भी इनकी चर्चा की है और सांख्य दर्शन ने भी इनकी चर्चा की है, और गीता से भी मतलब गीता में भी इन गुणों की चर्चा की गई है। तो गीता के श्लोक 9 में कहा गया है, क्या कहा गया आइए देखते हैं हम। कि चित्त गुण व्यक्ति को सुख में लगाता है, सुख में लगाता है। चित्त गुण मतलब सतोगुण की बात यहाँ हो रही। तो सतोगुण में जो जिनमें सत्वगुण की अधिकता ज़्यादा होती है, वो जो है वो सत्य मतलब सात्विक होते हैं। इनमें जो है व्यक्ति ज्ञानी, शांत, सौम्य और निश्चल, धैर्यवान, धार्मिक, है ना, ये सभी गुण पाए जाते हैं। और जो रजोगुण व्यक्ति है, जो जिसको कर्म में लगाता है, मतलब इनका मानना है कि कर्म ही सब कुछ है, जिनमें रक्त की अधिकता ज़्यादा होती है। ये परिश्रमी होते हैं, और जो है वीर होते हैं, उद्यमी भी होते हैं, दबंग होते हैं, उत्साही होते हैं, जोखिम उठाने वाले लोग होते हैं ना, मतलब ये निडर होते हैं कह सकते हैं। तो ये जो है कर्मठ होते हैं, कर्म के पुजारी होते हैं। अगर हम कहते नहीं, लोग बोलते नहीं कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा से याद रखिए आप रजोगुण, ठीक है, जिनमें रक्त की अधिकता ज़्यादा होती है। तो आप बताइएगा कि आप में कभी एनीमिया वगैरह तो नहीं है। अगर आपको एनीमिया वगैरह नहीं है, आप में रक्त की अधिकता है, तो आप जो है कर्मठ होंगे, वो कर्म के पुजारी होंगे। आप बताइएगा आपका व्यक्तित्व कैसे है। अब तक जितना भी पढ़ा है आप कमेंट करके बताइएगा कि आप उनमें से कौन से व्यक्तित्व के हैं। और अगर हम बात करें तमोगुण की, तो जिनमें तमगुण की अधिकता ज़्यादा होती है वो प्रमाद कहलाते हैं। ऐसे लोग जो है क्रोधी और लड़ाई झगड़ा करने वाले, इनमें बात मतलब जो है तमस की ज़्यादा, तमस मतलब ताम, या जो कह सकते हैं अंधकार, तमो को अंधेरा कहते हैं। तो जिनमें ये गुण पाया जाता है, ये ऐसे लोग मतलब बिना वजह लड़ने झगड़ने और गुस्सा करने वाले होते हैं, और जो है स्वार्थी होते हैं। तो तमोगुण वाले ऐसे होते हैं। अब अगर हम बात करें, इन तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति को 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो आइए देखें भाई हम कौन कौन से गुण हैं। अगेन वही गुण आ गए हैं बार बार भारतीय दर्शन में, इन्हीं गुणों की महत्व है, मान बस ये आप रट लीजिए। तो भारतीय दर्शन में आप चाहे जहाँ जाएंगे ये गुण आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो सतोगुण, रजोगुण और तामसी गुण ऊपर मैंने समझा ही दिया है, लेकिन एक बारी मैं फिर से यहाँ पे
समझा देती हूँ आपको। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, सौम्य, शांत, निर्मल, धैर्यवान, धार्मिक स्वभाव के होते हैं, जैसे ऊपर मैंने समझा ही दिया था। अब अगर हम रजोगुण की बात करें तो इनमें रक्त की अधिकता ऊपर समझा ही दिया था। ऐसे व्यक्ति साहसी, वीर, उद्यमी, दमंग व चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, परंतु गृहस्थ भोग विलास से केंद्रित होते हैं। यहाँ पे ग्रस्त लिखा है, ग्रस्त नहीं होते हैं, गृहस्थ होते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक तो हो ही जाती है, अब इतना सब कुछ टाइप करेंगे थोड़ा बहुत तो हो ही जाती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। अब अगर हम तामसी की बात करें तो इनमें तमोगुण की अधिकता होती है। ऐसे व्यक्ति सुस्त, झगड़ालू, आलसी, कमज़ोर, क्रोधी व अनावश्यक लड़ाई झगड़ा वाले होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अभी तक जितने भी प्रकार पढ़े हैं, और क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम यहीं पे आज इस क्लास को ख़त्म कर रहे हैं। आगे जो हमें पढ़ना है वो हम कल देखेंगे, जो कि इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं और कुछ विशेषताएं हैं, और अभी जो है कुछ और प्रकार बताए गए हैं। तो आप सभी को अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें, और पढ़ाई अपनी निरंतर जारी रखिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो और हंसते खेलते रहें, खुश रहें, आशावादी रहें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सकारात्मक सोच के हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी ही मानती हूँ अपने आप को, जो विद्यार्थी होते हैं उनका जीवन जो है वो जैसे एक चींटी की भांति होता है कि वो थोड़ी दूर चढ़ती है फिर गिरती है। कई बार ऐसे जीवन में उनको देखने को मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सफलताएं भी वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले कई इतनी असफलताएं देख लेते हैं, तो उसको हजम कर पाना और उसको हजम करते हुए सकारात्मक बने रहना, ये अपने आप में बहुत मजबूती का कार्य होता है। तो वो मैं समझती हूँ, मैं भी वही जीवन जी रही हूँ, तो बखूबी समझ सकती हूँ। तो आप सब भी मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है सपने पूरे होते हैं, लेकिन अच्छी बात है, सपनों पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में ज़्यादा रखना। तो अपना योग करते रहें और टहलते घूमते रहें अपना, और अच्छा खाना खाएं, अच्छा सोचें, सकारात्मक रहें। तब तक फिर मिलते हैं एक नई क्या, अब इसी के आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या है। और आप सब बताइएगा कि आपको कैसी ये क्लास अच्छी लगी या इसमें क्या कमी है, जो भी कमी होगी वो भी बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आप कौन से गुण के हैं, आप जो है कृष्णमर्ग के बताए गए शारीरिक गुण से मेल खाते हैं, या भारतीय रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, या जो है आप मूल दृष्टिकोण से हैं, या आप जो है जो भी दृष्टिकोण से। आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि आप में कौन सा व्यक्तित्व है। तब तक के लिए